डेफिनेशन पहले याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की पूछी जा सकती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की पूछी जा सकती है, एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग की डेफिनेशन देखते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का जो आपका बुक है गाइस, उसमें से जो भी आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, इसके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला चैप्टर है जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स एंड बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, आपको पता है। तो इसके जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वीएससी क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, डेरिवेशन, जो भी आईएमपी क्वेश्चन है उसका पूरा सेट, सभी के सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, हमने क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की पीसीएमबी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हो ये जो वीडियो है ये फिजिक्स के ऊपर है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है एंड जल्दी जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी सभी की सभी। तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे सेट करो, क्योंकि आपका रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर आपको मतलब आपकी यूनिट टेस्ट से लेकर बोर्ड एग्जाम तक होता है एंड आगे भी चलकर आपको ये रहता है, इसलिए आपको बहुत ही आईएमपी। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन जो भी इस सीरीज में क्वेश्चन रहेंगे आपको यूनिट टेस्ट के लिए हेल्प करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए हेल्प करेंगे, उसके बाद सेकंड यूनिट टेस्ट, प्रीलिमिनरी एंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। तो सभी क्वेश्चन को पूरी तरीके से याद करके रखना, पढ़ के रखना। कई सारे आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे, कई सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको एक्सटर्नली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा, अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, क्लास 12 फिजिक्स एचएससी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बाय मास्टर वैभव हीरे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बहुत कुछ हेल्प करने वाले आगे चलकर आप सभी को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, अभी एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे 1 मार्क ईच बोला गया एंड क्वेश्चन यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, यानी कि जो भी आपकी एमसीक्यू के क्वेश्चन तो आप सभी को पता है, तो एक करेक्ट ऑप्शन है आपको उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन सीन फ्रॉम बिलो द ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन आर सीन टू बी revolving anti-clockwise and their speed is decreasing, select the correct statement about the direction of its angular velocity। चार ऑप्शन है गाइस, ए में बोला गया एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, बी में हमें एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, बी में सी में आपको बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स एंड डी में आपको बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। तो गाइस बी वाला जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। ओके, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। ये वाला मतलब बी वाला जो ऑप्शन है ये मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे कि इक्वेशंस कर लो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर बी वाला जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद गाइस सेकंड नंबर वाला, इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, द डिफरेंस इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द अपर मोस्ट पोजीशन इज। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ए में आपको mg है, बी में आपको 2mg है, सी में आपको 3mg एंड डी में आपको 6mg है। तो सी नंबर वाला जो भी है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है 3mg। उसके बाद गाइस आपको थर्ड नंबर वाला है, फॉर अ रोलिंग होलोस्फीयर द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। तो ए नंबर में आपको बोला गया है 3:2:5, 3:5 बोल सकते हो। बी में आपको 1:2 एंड सी नंबर में आपको 3:2 एंड सी में आपको 2:3:5। तो यहाँ पर ए नंबर वाला 3:5 ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे गई इसमें से क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है, जो कि फोर्थ नंबर वाला, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल transverse axis is under 2.5 units. Its radius of gyration about a tangent in its plane in the same unit must be। चार ऑप्शन है में आपको √5 या तो √5 बोला गया, बी में आपको 2.5 है, सी में आपको 2√2.5 एंड डी में आपको 12.5 है। तो बी वाला ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट है, जो कि है 2.5। ओके, तो उसके बाद इस फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन जो कि है, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सेकंड में है अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ दिस। चार ऑप्शन है, पहले में आपको ओनली फॉर फर्स्ट, बी में आपको ओनली फॉर सेकंड, सी में आपको फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी में आपको नेदर फॉर और नॉट फॉर सेकंड, मतलब यानी कि पहले के लिए भी नहीं और दूसरे के लिए भी नहीं। तो यहाँ पर सी वाला जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो कि है फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, उसके बाद गई 6 नंबर वाला, फॉर अ कोनिकल पेंडुलम ऑफ अ स्ट्रिंग लेंथ यल इट्स एंगुलर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर इसका सी नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है 1/√L। ओके, 1/√L। ओके, तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस एंड हो गए। इसमें से इस चैप्टर में से अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो आपको फर्स्ट टर्म के लिए आए या तो फर्स्ट यूनिट के लिए आए, फर्स्ट टर्म के लिए आए, सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए आए, प्रीलिमिनरी के लिए आए, बोर्ड एग्जाम के लिए आए, तो सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन मैंने बताया आईएमपी याद करके रखना। इसमें से कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक आईएमपी नोट दी गई है, हमने पीडीएफ को थोड़ा सा डिजाइन किया है, तो यहाँ पर लिखा है नोट दी गई है, परचेस कॉम्बिनेशन पैकेज विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट रुपीज ओनली 499 ओनली। यानी कि गाइज यहाँ पर अगर आपको ये पीसीएमबी का आपका जो भी पीसीबी ग्रुप है, पीसीएमबी ग्रुप है, तो इन सभी चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, तो क्या करो, इसका पूरा पैकेज जो कि आप देखो ये चैप्टर देख रहे हो है कि नहीं, आपके फिजिक्स के कितने 15 या 16 चैप्टर, आई थिंक 16 चैप्टर, 16 चैप्टर के सभी 16 चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन जैसे कि अभी देख रहे हैं ना, सभी के सभी देखने हो तो आपको ये 499 में मिलता है एंड सिर्फ आपको ये वाला चैप्टर लेना हो, सिर्फ ये जो आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे आज के
की इस वीडियो में, है कि नहीं, सिर्फ इस वीडियो का, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये मिलता है। 11 रुपये आपको पे करनी है एंड ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है पूरी एचडी क्वालिटी में आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हर बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, हर बार वीडियो देख रहे हो तो आपकी भलाई तो होनी वाली है, बट हर बार वीडियो ना भी देखो, डायरेक्टली मोबाइल में आपको पीडीएफ आ जाएगा, लैपटॉप पे टीवी पे कई बार भी आप देख सकते हो पीडीएफ को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड अगर आपको ये सिर्फ फिजिक्स का चाहिए, फिजिक्स के जो भी 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर 15 चैप्टर 15 है आई थिंक, 15 के 15 चैप्टर्स का चाहिए तो आपको 149 रुपीज़ में मिलता है। ओके, एंड तीनों के भी चाहिए, या तो पीसीबी या तो पीसीएम के, तो वो 499 में मिलता है। ओके, तो यहाँ पर यूट्यूब पे मास्टर वेब सर्च करो, यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहे हो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे सेट करो। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है हमारा 820888 ओके, तो इस यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, हाई कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है तो, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वैसे का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ओके, 1 मार्क ईच, 1 मार्क के लिए रहता है। तो यहाँ पर देखो वैसे के कई सारे क्वेश्चन का हमने क्या क्या आंसर देखे रहे, कई सारे सिर्फ क्वेश्चन दिखे जो कि आपको खुद आंसर फाइंड करने। एंड अगर आप पीडीएफ परचेस कर रहे हो ना, तो हम आपको श्योरली आंसर प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सअप पर, लेकिन ऐसा यूट्यूब पर हम नहीं डाल सकते। ओके, डालेंगे भी नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ओके, सो अगर आप पीडीएफ परचेस करते हो तो आपको एक एक्सटर्नली पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर ये पूरे पैकेज का आंसर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1, state the relation between the linear velocity and angular velocity of a particle in circular motion। ओके, आंसर नहीं लिखा है। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगुलर स्पीड ऑफ एन hover ant as compared to that of the earth's rotation about its axis। इसका भी आंसर नहीं लिखा है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका आंसर लिखा गया है, यानी कि थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आंसर, द एंगुलर एक्सेलरेशन इन ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन। द लीनियर एक्सेलरेशन is in the plane of the motion, hence the angle between them is 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखो थर्ड वाले का आंसर दिया है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर नहीं दिया है। अगर पीडीएफ परचेस करते हो तो जो भी आंसर इसमें नहीं दिए गए इस पूरी वीडियो में, तो आपको वहाँ पर एक्सटर्नली सेंड करवाई जाएगी इस पीडीएफ के साथ साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पर स्टेट एनी 2 क्वांटिटीज दैट आर यूनिफॉर्म इन यूजियम। कोई भी 2 क्वांटिटीज बतानी है जो कि यूनिफॉर्म रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर आंसर है इसका लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये क्या होती है भाई, यूनिफॉर्म रहती है यूसीएम में। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ द मोशन इन अ पार्टिकल ऑफ मास m इन सर्कुलर मोशन विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड wrx इज इक्वल टू r cos wt एंड y इज इक्वल टू r sin wt। ओके, राइट द एक्सप्रेशन, W यानी कि यहाँ पर ओमेगा हो सकता है, आई थिंक ओमेगा ही होगा, ओमेगा टी। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑफ द पार्टिकल। आंसर नहीं लिखा गया, आंसर आपको खुद फाइंड करके लिखो, या तो पीडीएफ परचेस करो, आंसर हम आपको एक्सटर्नली सेंड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन 6 है, व्हाई इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सूडो फोर्स क्यों कहा जाता है या तो क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर देखना है। आंसर दिया गया, फोर्स विच इज अराइजेस फ्रॉम ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर इंटरेक्शन बिटवीन मैटर इज कॉल्ड अ रियल फोर्स। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट अराइजेस ड्यू to any of these interactions, therefore it is not a real force। The centrifugal force in the non-inertial frame of reference of a particle in circular motion is the effect of the acceleration of the frame of reference with respect to an inertial frame of reference, therefore it is called pseudo force और फ्रिक्शियस फोर्स, फ्रिक्शियस बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया हमारा 6 नंबर वाला। अभी 7th नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नहीं है, नहीं लिखा है, हमने खुद जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा मतलब जो भी इक्वेशन के टाइप के क्वेश्चन से आते हैं, डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चन से, जहाँ पर वेक्टर वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी मतलब कोडिंग में जो भी हार्ड लगे हमने उसका आंसर नहीं लिखा डायरेक्टली। जो भी हमने एक बुक बनाई है, यानी कि हमारी एक नोटबुक है, उस नोटबुक पे ऊपर हमने वो लिख के रखा है एंड उसका हमने पीडीएफ बनाया एंड वो भी पीडीएफ हम आपको देंगे अगर आप इसको परचेस कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो देन। ओके, क्वेश्चन 8 है, व्हाई डज द मोटरसाइकिलिंग मूविंग अलॉन्ग अ लेवल कर्व एट अ हाइट स्पीड हैव टू lean more than a cyclist moving along the same curve at a low speed। ओके, उसके बाद इसका भी आंसर नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कुलर ऑफ रेडियस r। If the tension in the string at the highest point is mg, what is its speed there। ओके, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 10th नंबर वाला क्वेश्चन है, जो कि हाउ डज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ कार क्रॉसिंग ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज वेरी विथ स्पीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई इज इट यूजफुल टू डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाई इट इज यूजफुल
टू डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है स्टेट द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। उसके बाद गाइस 13 नंबर वाला क्वेश्चन है स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर M1 यानी कि M1 यानी कि यम इनर्शिया होगा यहाँ पर शायद से, बट MI है या तो M1 है, MI जो कुछ भी होगा, ऑफ अ थिन स्पेरिकल शेल ले अ थिन ऑल्ड हेलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, हेंस द ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स यम इनर्शिया या तो M1 या तो MI है अबाउट अ टेंजेंट जो कुछ भी होगा। क्वेश्चन 14 है यूनिफॉर्म डिस्क एंड होलो हेलो या जो कुछ भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 अ यूनिफॉर्म डिस्क एंड होलो राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम फॉर्मूला फॉर अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेशनल अबाउट दियर करस्पॉन्डिंग सेंट्रल सिमेट्रिक एक्सेस, व्हाई इट इज सो। ओके भाई इट इज सो। उसके बाद गई क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि है शो दैट द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ होलो सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस फॉर रोटेशन अबाउट द रिस्पेक्टिव सिलेंडर एक्सिस। उसके बाद क्वेश्चन 16 है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क एंड अ सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडी अबाउट अ टेंजेंटियल एक्सिस इन दियर planes. Okay, question number 17 है what happens when a ballet dancer stretches her arms while taking turns. उसके बाद question number 18 है if earth suddenly shrinks mass remaining constant what will be the effect ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द डे। ओके, तो यहाँ पर ये सभी 18 क्वेश्चन थे। आगे भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो ये VSA के टोटल 18 क्वेश्चन थे जो कि IMP ले गया एंड आप सभी के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। ओके, तो सभी IMP क्वेश्चन है। ओके, A to Z जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी IMP है। आप बोलोगे कईयों के आंसर नहीं है। अगर आपको आंसर चाहिए तो सिंपल तरीके से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो, प्यारी से एक कमेंट कर देना, यानी कि हमें पता चले कि यस आप हमारे सब्सक्राइबर हो। देन आपको क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जो कि आपको है 8208819562। इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई करो एंड बताओ आपने हमारी वीडियो देखी, कौन सी देखी, ये वाली चैप्टर की देखी, एंड तो 15 चैप्टर्स में से जिस भी चैप्टर की देखी, एंड जिसका भी आपको PDF चाहिए या पूरा पैकेज चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। एंड आपको ये PDF मिल जाएगा ओनली सिर्फ और सिर्फ ये PDF लेना हो, चैप्टर का PDF लेना हो तो ₹8 में आपको ये मिल जाएगा, ओनली ₹11। ओके, ₹11 में। बट अगर आपको पूरा पैकेज है तो आपको 149 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड आपको इसके साथ आंसर्स भी देने की हम दावा करते हैं, लेकिन आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ये PDF परचेस कर रहे हो ऐप को एक्सटर्नली। देखो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है वैसे के, है कि नहीं? तो आंसर्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे जो कि हमारा रिटर्न फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, रिटर्न फॉर्मेट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है इस डेफिनेशंस आपको पूछी जाती है कि नहीं? डिफाइन द फॉलोइंग पूछा जाता है, 1 मार्क के लिए होता है। तो यहाँ पर कई सारी डेफिनेशंस के आंसर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन करके दिए गए हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूछा गया है, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। पार्टिकल इज सेड टू बी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स इन अ सर्कुलर और सर्कुलर आर्क एट अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन देख ली हमने। क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो एक लीनियर स्पीड के साथ, है कि नहीं, लीनियर स्पीड के साथ यूनिफॉर्मली अगर वो मोशन कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद गई सेंट्रीपिटल फोर्स हमने क्या देखा था कि सर्कुलर पैथ है या तो सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो मूव हो रहा है या तो रोटेशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड उसका नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इट्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है, इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल विच एट एवरी इंस्टेंट पॉइंट्स रेडियली इनवर्ट्स एंड प्रोड्यूसेस द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेसेसरी टू मेक द पार्टिकल मूव इट्स सर्कुलर पैथ। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर वाला गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपको डिस्टिंग्विश आता है, डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। अभी डिफाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, IMP क्वेश्चन से तो देख रहे हैं, बट डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है जो कि आगे हमने डाला ही है। ओके, देखिए सेंट्रीफ्यूगल क्या है, जैसे कि मैंने सेंट्रीपिटल का बोला कि सर्कुलर मोशन में, लेकिन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पर होगा सेंट्रीपिटल एंड यही सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, टुवर्ड्स एंड अवे। ओके, द नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी डेफिनेशन देख रहे थे वंस अगेन, तो मैंने सिंपल से बताई। आंसर इसका इन द रिफरेंस फ्रेम ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शंस रेडियली आउटवर्ड्स, यानी कि आउटवर्ड्स अवे भी बोल सकते हो, इसे आउटवर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द पार्टिकल mass time and centripetal acceleration of the reference frame as measured from inertial frame of reference। ओके, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पहले याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की पूछी जा सकती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की पूछी जा सकती है, एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग की डेफिनेशन देखते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ बैंक रोड विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन देखनी है। कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम whose bob revolves in a horizontal circle with constant speed such that
string describe the surface of right circular cone. Okay, उसके बाद is moment of inertia. The moment of inertia of a body about a given axis of rotation is defined as the sum of the products of the masses of particles of the body and the squares of their respective distance from एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन देखना है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की, जो कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट विच the entire mass of the body can be supposed to be concentrated so to give the same moment of inertia as that of the body about the given axis. उसके बाद गाइस 8 नंबर वाला जो कि क्वेश्चन है डेफिनेशन का, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डेफिनेशन लिखनी है हमको. ओके, तो एंगुलर मोमेंट ऑफ पार्टिकल इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर नहीं दी है. अगर डेफिनेशन चाहिए तो सिंपल तरीके से बताइए, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर मैसेज करना है, मिल जाएगा आंसर. ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर आगे का क्वेश्चन है लॉज एंड थेरीज के ऊपर. तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन लॉज एंड थेरीज के ऊपर जो कि 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. मोस्ट टाइम पे लिख लो, इसको नोट कर लो, जो कि क्वेश्चन 1 स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, पीसीबी या पीसीएम का पैकेज लेना चाहो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली एट ₹499 ओनली में मिलता है. ओके, पूरा यानी कि पीसीबी या तो पीसीएम कोई भी मिल सकता है. एंड सब्सक्राइब ना बोला गया तो सब्सक्राइब कर लो यार. अभी कितनी बार बोलो सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरी सीरीज ला रहे हैं ना. देखो, आपकी केमिस्ट्री के 16 या तो 15 चैप्टर, आई थिंक 15 या तो 16 चैप्टर, 15-16 चैप्टर से भी आए भी, जैसे कि यहाँ पर वीडियो के देखे है कि नहीं. बायो का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बायो का भी आपको मिल रहा है 15 के 15, बायो के 15, केमिस्ट्री के 15 एंड आपके जो भी आपका फिजिक्स है फिजिक्स के 15. तो यहाँ पर क्या करो, सब्सक्राइब करके रखो, जैसी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी. आगे वाला क्वेश्चन है गाइस, आगे वाला जो कि है क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर 2 या 3 मार्क्स इसके लिए रहते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है डिफाइंड एंड एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको डिफाइन करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है. तो देखो, मैं बहुत ही मिनिमम सा दिखूंगा, बाकी का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो वीडियो का हाई क्वालिटी पे सेट करो एंड स्क्रीनशॉट लो. बट स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है, स्क्रीनशॉट क्या होता है, ब्लर आता है, बाद में जूम करोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा. तो पीडीएफ भी परचेस कर लो, पीडीएफ कितना भी जूम करो, HD क्वालिटी में दिखाई देगा, टीवी पे देखो या तो लैपटॉप पे देखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मोबाइल पे भी देख सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे. ओके, तो डेफिनेशन है इन द रिफरेंस फ्रेम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज फिक्सियस रेडियली आउटवर्ड फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू पार्टिकल मास टाइम एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द रिफरेंस फ्रेम एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, क्या बोलना है, डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन भी करना है. तो डिफाइन हमने कर लिया, इसके लिए हमको 1 मार्क मिल गया. एंड अभी हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसके लिए 1 से 2 मार्क हमको मिल जाएगा, यानी कि 3 मार्क पूरी तरीके से हमको मिल जाएंगे. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन विथ सेंट्रीपिटल acceleration of magnitude or r or w r a frame of reference attached to the particle also this acceleration and therefore is an accelerated, i.e. a non-inertial reference frame. The changing direction of the linear velocity appears in this reference frame as a tendency to move radially outwards. This is explained by assuming a fictitious centrifugal that is radially outward force acting on the particle. Since the particle is stationary on its reference frame, the magnitude of a centrifugal force is mu, यानी कि यहाँ पर याद रखना है mu square by r is equal to मार दिया गया. बट यहाँ पर जब आप पीडीएफ परचेस करोगे आपको साफ दिखाई देगा द सेम एज दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल. तो यहाँ पर इसका हमने इसको क्या किया, डिफाइन किया सबसे पहले एंड एक्सप्लेन कर दिया. तो यहाँ पर 2 से 3 मार्क जितने भी मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे. अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन व्हाई रोड बेंड शुड बी बैंक्ड. मतलब जो भी रोड बेंड होते हैं वो बैंक्ड क्यों होते हैं, बैंक्ड क्यों कहा जाता है, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग और व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाई इट इज नेसेसरी और व्हाई आर कर्व्ड रोड्स बैंक्ड. ओके, देखो कोई भी इन तीनों में से ऐसा ही पूछा जा सकता है, या तो पूरी तरीके से अगर आपको तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर यही लिखना है. याद रखना क्वेश्चंस देखो मैं पूरा एमपी सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ. हम जो दे रहे हैं हमारा काम है सिर्फ आप तक पहुँचाना. आपका काम है उसे पूरी तरीके से आत्मसात करना, उसको पूरी तरीके से पढ़ना, लर्न करना, उसे याद करना. एग्जाम के वक्त तो कई सारे स्टूडेंट्स तो हमारी वीडियोस लेके मतलब हमारी वीडियो 1 डे बिफोर एग्जाम देखते हैं. ओके, एमपी क्वेश्चन निकालते हैं, उसको थोड़ा सा उनको लगता है कि यस मैडम ने या तो हमारे टीचर ने इसके ऊपर फोकस किया था, तो क्या करते उसको ही थोड़ा सा रट के जाते या तो उसको ही थोड़ा सा लिख कर लेके जाते कागज के ऊपर एंड अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं. मेरे को व्हाट्सएप पे बोलते सर आपने जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे थे कि उससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो. चलो ये भी सही है, लेकिन आपको मैं बोलूँगा आप पढ़ाई करो. ऐसा ही नहीं कि 1 डे बिफोर एग्जाम ही देखो मेरी सभी वीडियोस, ऐसा मत करना. क्या करो, आपको जब भी टाइम मिलता है, जब भी आप फ्री बैठे होते हो तो मेरी वीडियो देखा करो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पूरी सीरीज ला रहे हैं. ऐसा नहीं, आपका जो भी फेवरेट चैप्टर है उसको ओपन करके बैठो, हमारी वीडियोस को प्ले करो. जो भी फेवरेट चैप्टर आपका बायो का हो, फिजिक्स का, उसको ओपन करो हमारे ऊपर. उसके ऊपर हमने बहुत सारे एमपी क्वेश्चन की वीडियोस डाली है, जाओ उसे चेक करो. यार हमने शॉर्ट लेक्चर भी डाले जिसमें हमने एक्सप्लेन किया हर एक
पॉइंट को, तो उसे भी प्ले करो। तो हमारी वीडियो सिर्फ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्लास 8 से लेकर 12 के स्टूडेंट्स के, और सिर्फ चैप्टर से लेकर नहीं है, पूरे पूरे IMP क्वेश्चंस के आंसर्स तक की है, तो पूरी की पूरी देखे करना। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का था एक्सप्लेन व्हाई रोड एट अ बैंक bend should be banked. ओके, पूरा क्वेश्चन रीड करो, आंसर देखते हैं। कार while taking a turn perform circular motion if the road is leveled horizontal. The necessary centripetal force is the force of static friction between the car tire and the road surface. The friction depends upon the nature on the surface is contact and the presence of oil and water on the road. It is the friction indicate a speeding car may skid off the road. Since the friction change with the circumference, the friction is the ओके यहाँ पर circumferences है, यहाँ पर it is cannot be relied upon to provide the necessary centripetal force. Moreover, friction result in the fast wear to the tire and tires. To avoid the risk skidding as well as the reduce the wear and tear of the car tires, the road surface at the bend is tiled inward, that is, the outer side of the road is raised above the inner side. This is called banking of road. On a bank road, the resultant of the normal reaction and the gravitational force can act as necessary centripetal force. Thus, every car can be safely driven on such a banked curve at certain optimal speed without the depending on a friction. Hence, a road should properly banked at a bend. The angle of banking is the angle of inclination of the surface of a bank road at the bend with the horizontal. ओके, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, अभी हमको डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है। देखो, जो भी क्वेश्चन देखे इसमें एक्सप्लेनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज में, तो ये दो क्वेश्चन हमने IMP बताया, याद करके जाना, पूरी तरीके से पढ़ के जाना। बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, प्रिलिमिनरी में भी काम आएगा, फर्स्ट टर्म में काम आएगा, सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में, सभी में आपको ये काम आएगा। ओके, आगे वाला क्वेश्चन है डेरिवेशंस के ऊपर। डेरिवेशंस आपको 2 से 4 मार्क के लिए इस चैप्टर में से जो भी डेरिवेशंस आ सकते हैं उनके क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर डेरिवेशन से सभी के सभी क्वेश्चन ही लिखे हैं, एक भी आंसर हमने नहीं लिखा है। अगर आंसर चाहिए तो 11 रुपीज़ पे करो या तो 149 रुपीज़ पे करो, सभी PDFs एंड सभी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन 1 है ड्राइव एन expression for the maximum safe speed or a vehicle on a curved horizontal road, state its significance. याद रखना, ये डेरिवेशन बहुत IMP है, IMP बोला मतलब IMP ही है। क्वेश्चन 2 है a road at the bend should be banked or optimum or most safe speed nu alpha. Okay, derive an expression for a required angle of banking or obtain the expression for the optimum or most safe speed with which a vehicle can be driven along a curved bank road. Hence show that the angle of banking independent on the mass of a vehicle. Question 3, a banked circular road is designed for traffic moving at an optimum और मोस्ट सेफ स्पीड V0. ओके, V0 यानी कि वेलोसिटी नॉट, ऐसा भी बोल सकते हो, V0 जो कि V0. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट द मिनिमम सेफ स्पीड एंड सेकंड है द मैक्सिमम सेफ स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन निगोशिएट द कर्व विदाउट स्किडिंग. देखो, थर्ड वाला मतलब ये जो भी डेरिवेशन की क्वेश्चन है सभी के सभी यार आंसर करके जाना, बहुत IMP. क्वेश्चन 4 है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम. 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, अगर ऐसा पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन को इस तरीके से वो पूछ सकते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलेशन ऑफ बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम. 4 मार्क्स के लिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे वाला क्वेश्चन है आपका जो कि 5th नंबर वाला है. क्वेश्चन नंबर 5, इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी प्रो दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेंशंस और नॉर्मल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी. 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. और स्मॉल बॉडी इज अ टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कुलर ऑफ रेडियस आर प्रो दैट द डिफरेंस इन द टेंशंस इन द स्ट्रिंग एट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट इन 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट एंड प्रो द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट एंड प्रो द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर the moment of inertia of a thin uniform disk about an axis perpendicular to its plane and through its center. Hence deduce
द एक्सप्रेशन डिड्यूस है ओके डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंटियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ओके क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस अज्यूमिंग द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स ट्रांसवर्स सिमेट्री एक्सिस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट अ डायमीटर एंड सेकंड अ टेंजेंटियल एक्सिस इन इट्स प्लेन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ओके आगे क्वेश्चन देखते हैं जस्ट सेकंड ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इन टर्म्स ऑफ its angular velocity. Question number 11 है obtain an expression for a torque acting on body rotating rotating with a uniform angular acceleration. Question 12 है deduce an expression introduce होगा या तो deduce है deduce an expression for a kinetic energy of a body rolling on a plane surface without slipping or derive an expression for a kinetic energy without when a rigid body is rolling on a horizontal surface without slipping hence find kinetic energy or solid sphere okay question number 13 है जो कि है assume the expression for the kinetic energy of a body rolling on a plane surface without slipping deduce the expression for the total kinetic energy or rolling motion for फर्स्ट अ रिंग एंड सेकंड में है अ डिस्क ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है अ रिजिड बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लीपिंग ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट में बोला गया द स्पीड आफ्टर रोलिंग डाउन सर्टेन वर्टिकल डिस्टेंस इसके लिए सबसे पहले ड्राइव करना है और सेकंड वाला है द एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन इसके लिए ड्राइव करना है ओके क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है ओके तो आगे वाला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन के ऊपर क्वेश्चन रहता है ना उसके ऊपर तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट करना होता है आपको पता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखना है किसके ऊपर हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि यूसीएम एंड नॉन यूसीएम के ऊपर यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर हमें क्या करने के लिए बोला है डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है तो क्या आएगा गाइस सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं यूसीएम देखते हैं ओके तो यूसीएम की सबसे पहले क्या करना है आपको ऐसा भी करना है तो डेफिनेशन कभी भी क्या करना जब भी डिफरेंशिएट करना हो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना ओके अ पार्टिकल इन यूसीएम मूव्स इन सर्कल और सर्कुलर आर्क एट कांस्टेंट लीनियर स्पीड एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओके उसके बाद गाइस फॉर नॉन यूसीएम देखते हैं फॉर a particle in non-UCM circular motion in a plane its linear speed and angular speed both change with time यानी कि यूसीएम में क्या होता है वो कांस्टेंट रहता है बट नॉन यूसीएम में उसकी स्पीड जो है टाइम के वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है उसके बाद सेकंड वाला यूसीएम में देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट जो कि टेंजेंटियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर जीरो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूसीएम में टेंजेंटियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ये जीरो होता है बट नॉन यूसीएम में क्या होता है ये द टेंजेंटियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर नॉन जीरो यानी कि ये नॉन जीरो होते हैं ओके यानी कि ये जीरो नहीं होते उसके बाद थर्ड नंबर वाला यूसीएम में देखते हैं जो कि है द नेट लीनियर एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल दैट इज रेडियली इनवर्स एंड नॉन यूसीएम में द नेट लीनियर एक्सेलरेशन बीइंग द रिजल्टेंट ऑफ द रेडियल एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशंस इज नॉट रेडियल ओके उसके बाद यूसीएम में फोर्थ वाला देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स आर कांस्टेंट ओके नॉन यूसीएम में है द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर नॉट कांस्टेंट ओके तो ये हो गया भाई यूनिफॉर्म का यानी कि यूसीएम का एंड नॉन यूसीएम का डिफरेंशिएट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है तो आगे वाले क्वेश्चन में हमको बोला गया है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए तो यहाँ पर देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो जैसे कि डेफिनेशन लिखने होते हैं मैंने बोला आपको तो यहाँ पर देखते हैं सेंट्रीपिटल में क्या लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू अ पार्टिकल सो दैट इन मूव्स इन अ सर्कुलर पैथ अब सेंट्रीफ्यूगल में देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल इन इट्स एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference in explained by assuming a centrifugal force acting on it okay तो centripetal force में सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं at every instant it is directly radially inwards the center ऑफ द सर्कुलर पैथ एंड सेंट्रीफ्यूगल में सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं जो कि एट एवरी इंस्टेंट इट इज डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पैथ ओके उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स में थर्ड वाला देखते हैं इट इज अ रियल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड सेंट्रीफ्यूगल में देखते हैं इट इज अ स्यूडो फोर्स सिंस इट इज इफेक्ट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रिफरेंस फ्रेम ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल ओके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होते हैं ना आपको शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन 1 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन 2 ऐसा होता है ना आपको ओके तो उसके ऊपर क्वेश्चन ही 2 या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कई सारे क्वेश्चन है इसमें से कईयों के आंसर है कईयों के आंसर हमारे पास है भी बट यहाँ पर नहीं है इस पीडीएफ में हमने डाले नहीं है ओके क्योंकि अगर आपको सब कुछ अगर आपको फ्री में मिल जाएगा तो आप कुछ परचेस ही नहीं करोगे है कि नहीं फ्री की कभी किसी को वैल्यू नहीं रहती है कि नहीं अभी मास्टर वेयर का चैनल बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है फिर भी आप जैसे लोग
सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कईयों ने किया भी होगा, उनका शुक्रिया, कईयों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। ओके, क्वेश्चन 1 है, डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर अ टू व्हीलर एक्सप्लेन, यानी कि जो भी टू व्हीलर है इनके लिए हमें बैंक रोड चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सप्लेन करना है। ओके, आंसर है, व्हेन अ टू व्हीलर टेक्स टर्न अलोंग अनबैंक्ड रोड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, टू व्हीलर leans inward to contract a torque that tends to a topple in outward, but friction cannot relied upon to provide the necessary centripetal force on all road conditions. Secondly, the friction results in wear and tear of the tires on a banked road. At a turn, any vehicle can negotiate the turn without depending on a friction and without straining the tires. Okay, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज जीरो स्पीड पॉसिबल एट द टॉप पर मोस्ट पॉइंट अंडर व्हाट कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पर आंसर इसका, इन अ नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन दैट of small body attached to a string or the loop maneuvers at the aircraft or motorcycle, the body must have some minimum speed to reach the top and complete the circle. In this case, the motion is controlled only by gravity and zero speed at the top is not possible. However, in a controlled vertical circular motion, that is that of a small body attached to a rod or a gain wheel, Ferris wheel, ride the body or the passenger seat can have zero speed at the top, that is the motion can be brought टू अ स्टॉप। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है जो कि गाइस, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि VSA का ही है, सॉरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं ना, VSA नहीं बोल सकते, वी गायब हो गया, ऐसे रह गया। ओके, क्वेश्चन 3, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम डिपेंड्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सम फैक्टर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, व्हाट कैन यू इन्फर if uniform ring and uniform disc have the same radius of gyration। ओके, तीनों भी मतलब सभी जो भी 4 क्वेश्चंस देखे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन के सभी आईएमपी वाले ही क्वेश्चंस हमने देखे। ओके, अगला वाला क्वेश्चन जो कि सॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर, सॉल्व प्रॉब्लम्स यानी कि जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके ऊपर का क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम्स देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर क्या है, सभी के सभी क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं सभी के सभी क्वेश्चन से आंसर्स नहीं है, पर मैं क्वेश्चन रेड करता हूँ, बाकी आंसर आप खुद फाइंड करो, नहीं मिलता है तो ओनली एट ऑफिस लेवल में सिर्फ इस चैप्टर का परचेस करते हो, एंड 149 में आपको एक पूरे सब्जेक्ट का मिलता है, एंड 499 में किसी भी 3 सब्जेक्ट का या तो 2 सब्जेक्ट का आपको मिलता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अ बॉडी इज अ टाइड ऑन वन एंड of a string and revolved in horizontal circle of radius 50 cm at a constant angular speed of 20 rad per second. Find its linear speed and centripetal acceleration। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, to simulate the acceleration of large rockets, astronauts are started in a chamber and revolved in a circle of a radius 9.8 meter. What is angular speed is required to generate centripetal acceleration 8 times the acceleration due to gravity। उसके बाद थर्ड नंबर वाला है, द एंगुलर पोजिशन ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय थीटा टी इज इक्वल टू 1.55 टी स्क्वेयर माइनस 7.75 टी प्लस 2.87 rad, where t is measured in a second first when in the object momentarily at rest, what is the magnitude of its angular acceleration at that time। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, व्हाट इज द टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ऑफ flywheel of diameter 60 cm when it slow down uniformly at a rate of 0.25 rad by second square। ओके, rad per second square। ओके, तो यहाँ पर 5th नंबर वाला है, coin is placed on a stationary disk at 1 meter from the disk center at a time t is equal to 0 second and disk begins to rotate with a constant angular acceleration of 2 rad per second square around the fixed vertical axis through its center and perpendicular to its plane। Find the magnitude of the linear acceleration of the coin at t is equal to 1.5 second, assume the coin does not slip। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि सॉल्व प्रॉब्लम्स का ही, अप्लाई फील्ड रोटेटिंग एट 15 rps स्लोज डाउन टू 5 rps इन 50 रोटेशंस, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस टर्न्स थ्रू 360 rad radius with a constant angular acceleration 5 rad per
सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड सेकंड नंबर वाला है हाउ मच टाइम डिड इट टेक्स टर्न थ्रू 360 रेडियंस. आगे वाला क्वेश्चन है 8 नंबर वाला. अ व्हील इज सेट इनटू रोटेशन with uniform angular acceleration. It is attains a frequency of 2 rad per second in 8 seconds. Calculate time taken by it for last complete rotation. 9th number वाला है a body of mass 100 gram is tied to one end of a string of length 4 m and wire lit in a horizontal circle. Find maximum frequency with which the body can be whirled in the string disc under a tension of 50 kg weight. Okay, उसके बाद 10th नंबर वाला है the coefficients of static friction between a coin and a gramophone disc is 0.5. The radius of the disc is 8 centimeter. Initially, the center of the coin is name away from the center of the disc. At what minimum frequency will take it start slipping from there? By what factors will the answer change in coin was initially almost at ring take g is equal to pi square मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं. अगला वाला क्वेश्चन जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन है जो कि है ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइकिलिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल well of radius 6.05 meter. If the friction coefficient is 0.49, what minimum speed should the stunt artist maintain? The mass of the artist is 50 kg. If she or he increase the speed by 20%, how much will the force of friction be? 12 नंबर वाला क्वेश्चन है. सर्कुलर रेस कोर्स ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ 500 m is banked at 10.2. The coefficient of static friction between the tires of a vehicle and road surface is 0.25. Determine the speed limits with 10% margin. Okay, 13 number वाला question है. Part of a racing track is designed to have radius of curvature of 72 meter. If the maximum speed limit for the vehicle is 216 km per hour, with what angle should the road tiled? What might will be outer edge of the with respect to the inner edge? If the track is 10 meter wide. Okay, g is equal to 10 meter per second. Okay, अगला वाला क्वेश्चन जो कि है 14 नंबर वाला जो कि है a string of a length 0.5 m carries a bob of mass 0.1 kg at its end. If this is be used as a conical pendulum of period 0.4 m s meter per second. You calculate the angle of inclination of a string with the vertical and the tension in the string. 15 number वाला है pendulum consists a light string of length 20 cm and bob of mass 100 g is set up as a conical pendulum. Its bobs revolves at 75 rpm. Calculate the kinetic energy and the increase in gravitational potential energy of the bob takes g is equal to pi square meter per second square. Okay, तो यहाँ पर है 16 नंबर वाला. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वियरलेड इन अ वर्टिकल सर्कल. व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एट द लोवेस्ट पोजीशन टू कंप्लीट द सर्कल. 17 नंबर वाला क्वेश्चन है. अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज व्हील्ड इन अ vertical circle by giving in velocity of 7 meter per second at the lowest point. Find velocity and the highest point. Okay, 18 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि है a small body tied a string is revolved in a vertical circle of radius such that its speed at the top of a circle is square root 2 gr. Find the minimum and maximum kinetic energies of the body. Take m is equal to 0.1 kg, r is equal to 1.2 n, g is equal to 10 meter per second square. And यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन है. A wheel is rotating at a 60 rotations per minute. If 480 j of energy is required to double its rotation speed, calculate the moment of inertia of the wheel. 20 नंबर वाला है. A thin uniform rod 1 m long has the mass 1 kg. Find its moment of inertia and radius of gyration for a rotation about the transverse axis through a point midway between its center and one end. उसके बाद गाइस 21 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि है जो कि क्वेश्चन है हमें कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं. अगला वाला क्वेश्चन जो कि 22 नंबर वाला है. अ डम्बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 gram and length 20 centimeter
two identical solid spheres, each of mass 25 gram and radius 10 centimeter, are at the two ends of the rod. Calculate the moment of inertia of the dumbbell of rotation about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the length. 23 number का क्वेश्चन है. The surface density of a uniform disc of radius 10 centimeter is 2 kg per meter square. Find its यम या तो यम इनर्शिया बोल सकते हो अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि गाइस द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क अबाउट द ट्रांसवर्स सिमेट्री एक्सिस इज 2 सेंटीमीटर. डिटरमाइन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ डायमीटर. 25 नंबर वाला है. एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 62.84 किलोवाट ऑफ पावर while rotating at a speed of 1200 rpm. What torque does it deliver? 26 number वाला क्वेश्चन है. The angular momentum of a body changes by 80 kg meter square per second. Okay, when its angular velocity changes from 20 rad per second to 40 rad per second, find the change in kinetic energy of rotation. Okay, अगला वाला क्वेश्चन है जो कि 27 नंबर का है जो कि flywheel of mass 4 kg and radius 10 centimeter rotating with a uniform angular velocity of 5 rad per second is subjected to a torque of 0.01 m for a second. If the torque increases the speed of rotation, find the change in its angular momentum. 28 number वाला है. A potter's wheel is set into rotation at 100 rpm. It is in the form of disc of mass 10 kg and radius 0.4 m. A lump of clay to be treated as particle of mass 1.6 kg falls and adheres the wheel at distance x from its center. Calculate x if the wheel now rotates at 80 rpm. 29 number वाला है. Two wheels each of moment of inertia 1 kg m square rotate side by side at the rate of 120 rpm and 240 rpm in opposite direction if both the wheels are occupied by a light staff so that they now rotate with a common angular speed. Find this new rate of rotation. 30 नंबर वाला है इस क्वेश्चन जो कि a ring and a disc roll down an inclined plane through the same height. Compare the speed at the bottom of the plane. ओके, तो यहाँ पर देखो जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है इसके लास्ट के 3 क्वेश्चन है. आप बोलोगे कि हमने एमसीक्यू के इतने क्वेश्चंस नहीं देखे, वीएसए के इतने क्वेश्चंस नहीं देखे, डेफिनेशंस के इतने क्वेश्चंस नहीं देखे, एसए के इतने क्वेश्चंस नहीं देखे, जितने आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स के ऊपर सॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं. देखो सॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या होता है कि हमको हार्ड लगता है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, बट हार्ड लगता है उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी बनेगा, है कि नहीं. याद रखना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना. जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगना है उसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा. इसलिए मुझे तो मतलब क्लास 12 का 2025 का 2026 का एंड 2027 का SSC बोर्ड का इतना हाई रिजल्ट निकालना है ना. जो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं, लाइक फिजिक्स आपको हार्ड सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की वजह से लगता है, तो इस न्यूमेरिकल्स को इतना आसान बनाना है क्योंकि स्टूडेंट्स को वो देना है जो स्टूडेंट्स नहीं जानते. स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, बहुत सारे क्लासेस वाले ट्यूशंस वाले क्या करते हैं आपको कि जो भी आपको आसान लगता है वही पढ़ाते हैं. आपको क्या लगता है कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है भाई. जो भी हार्ड है ना उससे ईजी बनाने की कोशिश करो, तब आपका जाके एक स्कोर जो है हाई होगा, है कि नहीं. तो चलिए अभी लास्ट वाले सॉल्व प्रॉब्लम्स के 3 क्वेश्चंस बाकी, टोटल 33 क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स के ऊपर दिए हैं. तो याद रखना ये सभी सॉल्व करो, है कि नहीं. सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप खुद से सॉल्व करो. हमारे पास इसके आंसर शीट है, आंसर शीट भी प्रोवाइड करेंगे, बट इसके लिए परचेस करना पड़ेगा. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हमारी साइमल्टेनियसली वीडियोस देखो. एंड HSC बोर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा 2025 का, 2026 का, 2027 का, अगले आने वाले साल में सबसे ज़्यादा जिसका भी जो भी हाई स्कोर निकालने वाली एकेडमी रहेगी या तो हमारा चैनल है ना, वो सिर्फ हमारा चैनल है, क्योंकि स्टूडेंट्स को वही प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको हार्ड लगता है यानी इजी वे में. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 वाला मैं रीड कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 31 जो कि सॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर ही है, जो कि स्फेरिकल शेल एंड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर रोल डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन this acceleration, compare their acceleration. 32 नंबर वाला है. सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg rolls on a table with linear speed 2 meters per second. Find its total kinetic energy. 33 नंबर का है. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a solid sphere rolls down a distance of L is equal to 7/3 या तो 7/3 m. ओके, यानी कि रेस टू यम है. अलॉन्ग एन इंक्लाइन दैट फॉल्स बाय 3 every 5 along the plane, find its acceleration along the plane is, find its velocity after it has traveled
द डिस्टेंस यल। तो यहाँ तर इसी तरीके से सॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन थे वो पूरी तरीके से एंड हो गए। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर गाइस ये सॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर ही जो कि क्वेश्चन था ना भाई, ये पूरा का पूरा लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैप्टर 1 जो कि था आपका रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट टाइप क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सीरीज हम लेके आए हैं। ओके, फर्स्ट वाला चैप्टर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बस ये क्वेश्चन कर लो। अगर आप ये क्वेश्चन करके रखते हो ना गाइस, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यूनिट टेस्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फर्स्ट टर्म आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पूरा आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, लिख के लो मुझसे। ओके, अभी वीडियो देख रहे हो अभी कमेंट कर दो एंड बता दो कि यस हम इतना स्कोर करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर ऐसी वीडियोज़ हमारी आती रही, आपको ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं ये बताओ, क्योंकि हमको पूरा सीरीज लाना है कि नहीं, पूरे 15 चैप्टर्स कवर करने हर एक चैप्टर के आपके पीसीएमबी के। तो ऐसी वीडियोस लाए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताओ। 12th में हो अभी, आपको पढ़ाई करना है, अच्छी खासी पढ़ाई करने, अच्छे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, तो पूरे क्वेश्चंस तो हमने प्रोवाइड कर दिए। देखो फर्स्ट वाला चैप्टर था, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड कर दिए, है कि नहीं। तो क्या करो, इसको पूरी तरीके से लिख लो, इसके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, आप खुद से फाइंड करो, खुद से आंसर्स निकालने की कोशिश करो। बट अगर आपको हमसे ही पूरा गाइड चाहिए, यानी कि लास्ट एंड तक, अभी 12th स्टार्ट हुआ है आपको लगता है, तो 12th के एंड होने तक, यहाँ तक कि आपके MST CT नीट होने तक, आपको पूरी तरीके से क्लियर कट सब कुछ होने तक अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो सिंपल तरीके से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर आपको बधाई है, अगले वाले एग्जाम के लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन करें, क्लास 12th के लिए, पूरे आपके करियर के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई है। ओके, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको 8208819562। ओके, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसी वीडियोस हमारी साइमल्टेनियसली आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। ओके, पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना, आप परचेस कर सकते हो पीडीएफ। और सिर्फ अगर ये चैप्टर करना है ना, सिर्फ ये रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर के एम्बिगुएशन जो पीडीएफ हमने पूरी वीडियो में देखा, ओनली ₹11 में मिल रहा है एंड उसके साथ साथ आंसर्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड पूरा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के एम्बिगुएशन चाहिए पूरे 15 चैप्टर्स के, तो आपको क्या करना है, ₹149 में मिलेगा। एंड पूरा आपको PCB का सेट चाहिए या तो PCM का सेट चाहिए तो ₹499 ओनली। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ध्यान से बताना, जाने से पहले ध्यान से बताना वीडियो पसंद आई या नहीं, वीडियो को लाइक किया या नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, एंड वीडियो कैसी लगी, आप कितना % स्कोर करोगे, तो यार थोड़ी सी कमेंट कर देना। आपका प्यार हमारे लिए सब कुछ है, चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं पूरा तरीके से बता देना। मिलते हैं गाइस हम अगली वाली वीडियो में, सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आपके करियर के लिए भी ऑल द बेस्ट।